अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, अमायदीन शहर, आज का ये खूबसूरत इज्तिमा जो जामिया सिद्दीकिया गुलशन मंजूर का सालाना इज्तिमा है और जिस तरह से इसे इस जंगल में मंगल बनाया गया है वह इंतहाई काबिल रश्क, काबिल तारीफ है। अल्लाह ताला इस इदारे को हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब, उनके तमामी रफ़क़ा और असातिज़ा किराम, बिलखुसूस हमारे भाई मौलाना रहमान साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। इस इदारे को कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार फरमाए। मदारिस माशरे में अच्छाई फैलाने का बहुत बड़ा ज़रिया है, बल्कि अगर आप यूँ कहें तो ये बात बेजा और गलत नहीं होगी कि मदारिस माशरे में भलाई और खैर को फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसको अगर आप यूँ कहें तब भी बात बहुत मुनासिब और बेहतरीन होगी कि मदारिस माशरे में भलाई और खैर फैलाने का बुनियादी ज़रिया है। माशरे में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, दुनिया के वजूद के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों की रहनुमाई के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें मदरसा पूरा कर रहा है। और मैं इसके साथ एक अगला जुमला भी कह दूं, अगर माशरे में से मदरसा और किरदार मदरसा को निकाल दिया जाए तो पीछे कोई चीज़ महफूज भी नहीं रहती और बचती भी नहीं है। उस अगली बात साथ ये भी वक्त के इख्तिसार के साथ अर्ज कर दूं कि बहुत सारे लोग और तबकात और एक दुनियावी पढ़ा लिखा तबका मदरसे के मुखालिफ है और वह मदारिस और मदारिस के वजूद और अहले मदारिस को अच्छा नहीं समझता। मौका ब मौका वो मदरसे पर एतराज करता है और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जिससे वो मदरसे पर बरस न पड़े। कुछ तबकात मदरसे को मुल्क के खिलाफ समझते हैं, कुछ तबकात मदरसे को माशरे के खिलाफ समझते हैं, कुछ तबकात मदरसे को तरक्की के खिलाफ समझते हैं। मैं उन सब से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप जरूर मुखालफत करें, खुलकर मुखालफत करें, बड़ी वाज़ेह मुखालफत करें,
मैदान में आकर मुखालफत करें, इसलिए कि मुझे आपकी मुखालिफत का फायदा है और मदरसे को आपकी मुखालफत का फायदा है। लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों फायदा है? मैंने कहा इसलिए फायदा है कि पाकिस्तान बनने से आज तक जितनी मदारिस की मुखालफत हुई है, इतने मदारिस ज्यादा हुए। जितना तुमने मदारिस के खिलाफ जहर उगला है, इतना मदारिस में तादाद ज्यादा हुई है। जितने तुमने गलत प्रोपेगेंडे किए, इतने उस गलत प्रोपेगेंडे के नतीजे में लोगों की तवज्जो ज्यादा हुई है। और पहले जमाने में यह मशहूर था कि मदरसे में गरीब पढ़ता है और यतीम पढ़ता है और लावारिस पढ़ता है। आओ तुम्हें बताता हूं, आज मदरसों में वडेरों, सरमायादारों, जागीरदारों और बड़े तबकात के लोग पढ़कर बता रहे, तुमने जितनी मुखालफत की है मदरसे उतने उभर कर और संवर कर सामने आए। फिर मदारिस का नज्म व नस्क, मदारिस की तरतीब, मदारिस का मरबूत निजाम और भी ज्यादा अच्छा हुआ है। ये तुम्हारी मुखालफत से हुआ है। मजीद मुखालफत करोगे ये और उभरेंगे। लेकिन आज जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये कि हर मुखालफत करने वाले को मैं एक मशवरा देने लगा हूं। वो इख्तिदार में है या इस इख्तिलाफ में, वो हुकूमत में है या बाहर में, वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, वो कोई भी है, मैं उसे दावत देता हूं मुखालफत जरूर करो, मगर एक मर्तबा हमारे मदरसे का विजिट भी जरूर करो। शायद तुम्हारे जहनों में बैठने वाली बातें, तुम्हें पढ़ाई जाने वाली बातें, तुम्हें सिखाई जाने वाली बातें, तुम्हें समझाई जाने वाली बातें हमारे मदरसे के एक दिन रहने से खत्म हो जाएंगी। ये मेरा दावा है और मैं बड़े एतमाद के साथ और शरह सद्र के साथ कहता हूं, किसी भी दिन खुद या अपनी टीम समेत जामिया सिद्दीकिया में तशरीफ ले आइए, शेखुल हदीस के दुरूस में शामिल हो जाइए, दौरे हदीस के तलबा के साथ बैठिए, हिफ्ज की क्लास में जाकर बैठिए, खाने के औकात में साथ रहिए, सोने के औकात में साथ रहिए, जागने के औकात में साथ रहिए, नमाज के औकात में साथ रहिए। इनके उठने बैठने रहन सहन का मुशाहिदा कीजिए, इनकी गुफ्तगू का मुशाहिदा कीजिए, इनके अदब का मुशाहिदा कीजिए, उस्ताद और शागिर्द का बहम राब्ता देखिए, एक दूसरे से मोहब्बत देखिए, तलबा के एक दूसरे से अखलाक देखिए, किरदार देखिए, तलबा की सोच पढ़िए, फिक्र पढ़िए, जाविये को देखिए, हर निगाह से देखिए, तजर्बा कीजिए, टीम को बुलाइए, माहिर लोगों को बुलाइए, माहिर तालीमात को बुलाइए, पूरा दिन मदरसे में रहे। मैं चैलेंज से कहता हूं, सुबह तुम जिस तरह आए थे, जब वापस जाओगे तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी अंदाज, तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिमाग बदल चुका होगा। दूसरे दिन मदरसे की मुखालफत दूर की बात है, बच्चा तुम्हारा होगा, तालिबुल इल्म हमारा होगा। कभी आओ तो सही, कभी देखो तो सही। जिसने कभी मदरसे का चेहरा ही नहीं देखा, जिसने कभी मदरसे का माहौल ही नहीं देखा, वो मदरसे की मुखालफत कर रहा है। भाई तेरे पास है क्या? तुझे पता क्या है? कभी आओ तो सही ना, बैठो तो सही। एक बच्चा जो जवान भी है, ताकतवर भी है, मोटा तकड़ा भी है और सर पर भारी पगड़ी भी है, और नजर आता है दूर से, बंदा कहता है शेखुल हदीस है। पता कब चलता है कि उस्ताद कौन है, शागिर्द कौन है? जब दोनों क्लास से बाहर निकलते हैं, शागिर्द ने उस्ताद का जूता उठाया होता है, उसकी किताब हाथ में पकड़ी होती है, और एक पतला दुबला सा बंदा जाली वाली टोपी पहने उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। दुनिया समझ जाती है ये जूता उठाने वाला शागिर्द है और साथ चलने वाला उस्ताद है।
ये किसने इसको इस बात पर तैयार किया कि अपनी तमाम तर हैसियत के बावजूद उस्ताद की इज्जत कर रहा है? ये दर्स इसे मदरसे ने पढ़ाया है, ये सबक इसे हदीस से मिला है, ये सबक इसे कुरान से मिला है, और उस सबक ने इसे बुलंदी पे पहुंचा दिया है। और आप मदरसे में आकर देखिए, मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, मुख्तलिफ बरादरियों के लोग हैं, अपने अपने इनके कमरे। आपको मदरसे के अंदर कोई चौकी नजर नहीं आएगी, रेंजर्स नजर नहीं आएगी, पुलिस नजर नहीं आएगी। आप कहेंगे मौलवी साहब तालीमी इदारा है, इसमें रेंजर्स और पुलिस की क्या जरूरत है? तो मैं पूछना चाहता हूं, कराची यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत है? कराची यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत है? क्यों बनाई है चौकी? इसलिए कि तलबा तंजीमें आपस में लड़ती है। सिर्फ तलबा तंजीमें नहीं लड़ती, किबला कभी आइए ना हमारे यहाँ और हमें बुलाइए ना कभी अपने यहाँ। सिर्फ तंजीमें नहीं लड़ती, उस्ताद शागिर्द से लड़ता है, शागिर्द उस्ताद से लड़ता है, गिरबान पकड़ता है, क्लास का बाइकाट करता है, बाहर निकल जाता है। आज सबक नहीं होगा, एहतजाज होगा। आइए ना मेरे मदरसे में, एहतजाज तो दूर की बात, कोई क्लास से उठकर भी नहीं जाता, बाहर भी नहीं निकलता। ये अदब के साथ बैठे, और उस्ताद जब तक बोलता है शागिर्द आंखें झुकाकर सिर्फ सुनता है। भाई आगे से जवाब देना दूर की बात, ये आंख उठाकर उस्ताद को देखता भी नहीं, इसे भी बेअदबी समझता है। तो पता चला अदब मदरसे ने सिखाया है। और मुझे एक आदमी एक दफा कहने लगा, मौलाना साहब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, मेरे साथ बैठ गया, कहा आप क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ते पढ़ाते क्या करते हैं? क्या पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसे में कायदा पढ़ाते हैं, कायदा पढ़ते हैं। उसने कहा ये मदरसे में पढ़ते हो? मैंने कहा। कहने लगा ये आपकी तालीम में और हमारी तालीम में क्या फर्क है? मैंने कहा अगर आप मुझे मौका देंगे तो फर्क तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगे? कहने लगा नहीं। मैंने कहा इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में फर्क है। तो गुस्सा हो गया, ऐसी कौन सी बात है जो आप आसमान पे चढ़ गए, हम जमीन पे रह गए? मैंने कहा मैंने इसीलिए आपसे कहा था हौसला पैदा करो। आप कहते हो मदरसे वालों को बात सुनने का हौसला नहीं है, हौसला तो तेरे अंदर भी नहीं है। उसने कहा चलें बात करें, दलील दे। मैंने कहा दलील देने लगा हूं कि दुनिया के जितने उलूम हैं वो सब जमीनी है, मेरे मदरसे का निसाब आसमानी है। उसने कहा वो आसमानी कैसे? मैंने कहा तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। आयत रहमान साहब कह रहे थे 17 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ल बि रूहुल अमीन बिमा नुज़िल अला मुहम्मद। हमारे मदरसे का निसाब कुरान है, किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह है, किताबुल्लाह कलामुल्लाह कुरान मजीद। जमीन पर होने वाली किताब नहीं है, आसमान से उतरने वाली किताब है, लोहे महफूज से आने वाली किताब है। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ने भेजा है, जो नहीं भेजा अल्लाह ने जिब्राइल को दिया है, जिब्राइल ने हुजूर को दिया है, आसमानों से उतरा है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। रस्सी कहते हैं उसे जो ऊपर से आए, इसी को कहा मजबूती से पकड़ो। बिहब्लिल्लाह आई अल कुरान, मुफस्सिरीन ने लिखा है बिहब्लिल्लाह से मुराद कुरान है। ये जो कुरान आसमानों से उतरा है, जमीन पर आया है। जी हाँ, हमारे मदरसे का निसाब कुरान है। बताओ तुम्हारी दरसगाह का निसाब क्या है? तुम जिस निसाब का नाम लोगे मैं उसका बनाने वाला जमीन पर बताऊंगा, और मेरे निसाब पे आओगे तो बात आसमानों पे जाएगी। यही वजह है तुम जमीन पर हो और हम आसमान पर हैं। मैंने कहा एक बात और तुम्हें बताऊं, मैंने तुम्हारा लिहाज किया है, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। साथ सफर कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा मैंने तुम्हारा एहतराम किया है, वरना बात यही नहीं है। बात इससे आगे कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा जितना और जमीन और आसमान के दरमियान खला है, इतना हर आसमान के दरमियान खला है, और इतना ही हर आसमान मोटा है, इतना ही हर आसमान मोटा है। और कुरान पहले आसमान से नहीं आया। कहो सुभान अल्लाह। उसने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा पहला आसमान, फिर खला, फिर मोटा आसमान, फिर खला, फिर मोटा आसमान, फिर खला, फिर मोटा आसमान, फिर खला। मैंने कहा तुम तो नजर ही नहीं आ रहे।
तुम तो नजर ही नहीं आ रहे। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा बंदा जहाज पे बैठता है ना, खिड़की से देखता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग इतनी सी लगती है, बड़ी गाड़ी जिसका बड़ा नाम है वो चूंटी जैसी लगती है। और अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा अल्लाह के यहाँ दुनिया की कीमत मच्छर के पर से भी कम है। जब और ऊपर चले जाओ तो ये पर से भी कम है। तुम हो कहाँ? तुम तो नजर ही नहीं आ रहे हो कहाँ बताओ? मैंने तेरा एहतराम किया, आसमान की बात की, तुम जमीन पर हो। हमारी किताब आसमानों से उतरी है और अल्लाह ने नाजिल की है और अल्लाह का कलाम है और अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, इलाह है, देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, संभालने वाला, संवारने वाला। इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ खलक़स समावाति वल अर्ज़ युकव्विरुल लैला वन नहार वश्शम्स वल क़मर वन नुशूम। अल्लाह है, कलाम वाला अल्लाह है, अल्लाह ने दिया है। मैंने कहा एक दिन आओ हमारे मदरसे में देखो, दूर से बैठकर तबसरे मत करो। हम तनकीद को बुरा नहीं कहते, तनकीद करो, कुछ देख कर तो करो यहाँ है क्या। तुम जब भी आओगे तुम्हें शराफत यहाँ मिलेगी, सदाकत यहाँ मिलेगी, इल्म यहाँ मिलेगा, कुरान यहाँ मिलेगा, हदीस यहाँ मिलेगी, सुन्नत यहाँ मिलेगी, सीरत यहाँ मिलेगी, फजीलत यहाँ मिलेगी, दियानत यहाँ मिलेगी, अमानत यहाँ मिलेगी, शराफत यहाँ मिलेगी, हया यहाँ मिलेगा, तकवा यहाँ मिलेगा, तहारत यहाँ मिलेगा, अदब यहाँ मिलेगा, अखलाक यहाँ मिलेगा, बेहतरीन रहनुमाई यहाँ मिलेगी, मंजिल यहाँ मिलेगी, मकाम यहाँ मिलेगा, खुदा यहाँ मिलेगा, मुस्तफा यहाँ मिलेगा, मुस्तफा यहाँ मिलेगा, मुस्तफा। क्या तलाश कर रहे हो? किधर को जा रहे हो? कहाँ ढूंढ रहे हो? इधर आओ। ये शहर का वस्त नहीं है, इधर आओ। ये डिफेंस नहीं है, इधर आओ। ये जंगल है, ये देखो मंगल है। पीछे को देखो जंगल है, आगे को देखो मंगल है। बना कैसे? एक मौलवी ने बनाया है, इन्होंने बच्चों को पढ़वाया है। और मैंने भी कुछ दिन पहले एक जामिया उस्मानिया मेरा मादर इल्मी है, मैंने वहां पढ़ा है। मैंने उसकी तकरीर में कहा था ये मदरसा है जो गरीब के बच्चे को उठाता है, बुलंदी पे पहुंचा देता है, बुलंदी पे पहुंचाता है। ये काम मदरसे का है। क्या सिखाता है मदरसा? मैंने कहा दूसरी बात उससे कही, देखो अहले मदारिस के अलावा तुम्हारी पास कोई चीज नहीं बचती। उसने कहा वो कहते। मैंने कहा जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो अजान देने के लिए मौलवी, जब तुम्हारा निकाह हो निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी, जब मर जाओ जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी, कारोबार में नुकसान आए खत्म देने के लिए मौलवी, दुआ की जरूरत पड़े दुआ करने वाला मौलवी, जरा देख तो सही ये मौलवी बनता कहाँ है। मैंने कहा पीछे पलट कर देखा तो मदरसा नजर आएगा। एक आदमी ने मुझे कहा मौलाना साहब अजान तो मैं भी दे सकता हूँ, अकामत में भी कह सकता हूँ, निकाह में भी पढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा तेरे पीछे भी कोई मदरसे वाला होगा। ऐसे नहीं है, तेरे पीछे भी कोई मदरसे वाला होगा। कहता मैंने मदरसे में नहीं सीखा, तबलीगी जमात में सीखा। मैंने कहा तबलीगी जमात के पीछे भी कोई मदरसे वाला होगा। करो इनकार, बोलो कोई बात। तुम जिस रुख से जाओगे तुम्हें कोई मदरसे वाला जरूर मिलेगा। उसने कहा मैं मदरसे भी नहीं गया, मैं तबलीग में भी नहीं गया, मैं फलां जगह भी नहीं गया। मैंने कहा फिर कोई मसला जरूर है, तेरे घर में कोई मदरसे वाला आया होगा। हजरत ट्यूशन पढ़ाने वाला, तेरे घर में कोई मदरसे वाला जरूर है, कहीं ना कहीं मदरसे की टच है। ओ भाई मदरसे के टच के अलावा कुछ मिल जाए नहीं हो सकता। माशरे में अच्छाई और भलाई का मयार बताया मदरसे ने, कुरान और सुन्नत को फैलाया मदरसे ने, सही तालीम दी मदरसे ने, मुअज्जिन पैदा किया मदरसे ने, इमाम पैदा किया मदरसे ने, मस्जिद का वली मुतवल्ली पैदा किया मदरसे में, शेखुल हदीस बना मदरसे में, शेखुल तफसीर बना मदरसे में, दीन की बात चली मदरसे से, शराफत की बात चली मदरसे से, तेरी असम्बलियों में आवाज लगाने वाले आए मदरसे में, तेरे दस्तूर को सही बनाने वाले पैदा हुए मदरसे में, पैदा हुए मदरसे में। शशीक में तुझे बताता हूँ, नाम देगा तफसील बता दूंगा। फिर हर बातिल फिरका अगर मैदान में आया उसके जवाब में खड़ा हुआ मदरसे वाला। हर शोरश खड़ी हुई उसे दबाने के लिए खड़ा हुआ मदरसे वाला। सुनो
जब मुल्क पर मुश्किल आई और इंडिया ने अपनी बुग़्ज़ का इजहार किया था, मेरे मुल्क ने जवाब दिया था, तो उसे खराजे तहसीन पेश करने के लिए मैदान में आया था मदरसे वाला। और कुछ लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग हाफिज हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग हाफिज हैं। मैंने कब इनकार किया हाफिज नहीं है? इसका मतलब है वहां भी पीछे मदरसा है, वहां भी पीछे मदरसे ने दुनिया को हिम्मत, अज़्म, हौसला सिखाया। बर्रे सगीर में दीन की कैफियत देखो, मदरसे की तरतीब देखो। दारुल देवबंद का शुरू होने वाला एक मदरसा तो दरख्त के नीचे था, आज आलमी दुनिया पे तुम्हें देवबंद का पढ़ा हुआ मदरसे का तालिब इल्म नजर आएगा। बात खत्म करने लगा हूं, मुझे भी कहीं और जाना है। उलमा की भी बड़ी कसीर तादाद मौजूद है। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब की जिंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया बहुत देर तक कायम और दायम फरमाए। इतनी जल्दी में जामिया सिद्दीकिया की तरक्की, वहाँ दौरे हदीस में सबसे ज्यादा होने वाले तालिब इल्म, अब दौरे तफसीर में 1000 से ज्यादा मुल्क भर से आने वाले उलमा और सुलहा और तलबा, और उनके मेहनत अपनी जगह नजर आ रही है। लेकिन गुलशन मंजूर फिर एक जंगल में अल्लाह को मंजूर हुआ, यही दस्तूर हुआ, मदरसा मकबूल और मंजूर हुआ, और यहाँ ये मौजूद हुआ। आयतुर रहमान, आयतुर रहमान, आयतुर रहमान, आयतुर रहमान, आयतुर रहमान पढ़ाता है कुरान, संभालता इंतजाम, दिखाता एहतमाम, होगा भी शान इंशाअल्लाह। ये इदारा भी बुलंदियों पर पहुंचेगा। सारे जहां में से मदरसे को निकाल दो, माशरे में अच्छाई नजर नहीं आती। ये बात कहे बगैर चला जाऊं तो मेरा फर्ज पूरा नहीं होता। जब तक ये बात ना करूं, ये मेरे लिए करना भी जरूरी है। माशरे में से अगर मदरसा निकाल दो तो पीछे कुछ नहीं बचता, और मदरसे में से सहाबा निकाल दो तो पीछे कुछ नहीं बचता। माशरे में से मदरसा निकालो, पीछे कुछ नहीं बचता। मदरसे में से सहाबा निकालो, पीछे कुछ नहीं बचता। कुरान लेने वाले वो, कुरान सुनने वाले वो, कुरान पढ़ने वाले वो, कुरान समझने वाले वो, लिखने वाले वो, चमकने वाले वो, कुरान में आने वाले वो, कुरान फैलाने वाले वो, कुरान लेकर चलने वाले वो, बदर में आने वाले वो, ओहद में आने वाले वो, खैबर में आने वाले वो, तबूक में आने वाले वो, यरमूक में आने वाले वो, गज़वात में आने वाले वो, मक्का से निकलने वाले वो, मदीना में आने वाले वो, बैतुल्लाह साफ करने वाले वो, बुत गिराने वाले वो, छत पर चढ़ने वाले वो, अज़ान देने वाले वो, कलमा हक कहने वाले वो, रोम तक आने वाले वो, फारस तक आने वाले वो, यहाँ तक के कंधार तक, काबुल तक, पेशावर तक, सक्कर तक, रोड़ी तक, कुरान को लाने वाले वो, ईमान को लाने वाले वो, शरीयत को लाने वाले वो, इस्लाम को लाने वाले वो, उन्हें दरमियान से निकालो। न मदरसा बचता है, न मकतब बचता है, न दीन बचता है। इसलिए सहाबा की इज्जत रस्मत के लिए खड़ा होना, परवाना वार, दीवाना वार जान देना ईमान का हिस्सा है। दुश्मन सहाबा सुन लो, हर मदरसे से बनने वाला हाफिज कुरान तुम्हारे लिए तकलीफ है, आलिम कुरान तुम्हारे लिए तकलीफ है, दाई कुरान तुम्हारे लिए तकलीफ है। सिलसिला कल भी था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। मदे सहाबा, दिफाए सहाबा की धूम मचाई थी, मचाते हैं इंशाअल्लाह, मचाते रहेंगे इंशाअल्लाह, मचाते रहेंगे। नफ्सी बिनूर मिन फुआदी